नमस्कार बच्चों, जैसा कि आपको पता है कि आजकल हम लोग शब्द रूप की सीरीज पढ़ रहे हैं, तो इसमें आज हम इकारांत पुल्लिंग शब्द हरि का शब्द रूप पढ़ेंगे। यानी हरि शब्द का शब्द रूप याद करेंगे जो कि इकारांत है और पुल्लिंग शब्द है। इकारांत का अर्थ होता है ई से अंत होने वाला, तो यहाँ छोटी ई है यानी छोटी ई से अंत होने वाले शब्द। ठीक है, तो ई से अंत होने वाले शब्दों को इकारांत कहते हैं, जो ऊ से अंत होते हैं उनको उकारांत, अ से अंत होने वाले को अकारांत, इसी प्रकार से री से अंत होने वाले को ऋकारांत। तो जो जिससे अंत होता है जिस शब्द का, उसको उसी का अंत कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ इकारांत पुल्लिंग शब्द हम पढ़ रहे हैं हरि का रूप। इसको हम दो प्रकार से पढ़ेंगे। पहले तो विभक्ति के अनुसार तीनों वचनों में हम पढ़ सकते हैं, और दूसरा है कि एक एक वचन का एक एक बार में हम पढ़ सकते हैं। ठीक है, तो हम दोनों तरीके से आपको पढ़ के बता देंगे। आपको जो ज़्यादा अच्छा लगे आप उस तरीके से याद कीजिएगा जिससे आपको जल्दी याद हो। ठीक है, पहले हम तीनों वचनों में पढ़ेंगे। प्रथमा विभक्ति है, एक वचन में रूप होता है हरि है, द्विवचनम में हरि और बहुवचनम में हरयः। द्वितीय विभक्ति में हरिम, हरि, हरिन। तृतीया में हरिणा, हरिभ्याम, हरिभिः। चतुर्थी में हरे, हरिभ्याम, हरिभ्यः। पंचमी में हरेः, हरिभ्याम, हरिभ्यः। षष्ठी में हरेः, हरियोः, हरिणाम। सप्तमी में हरौ, हरियोः, हरीषु। और संबोधन होता है हे हरे, हे हरि, हे हरयः। ठीक है, अब हम इसको एक एक वचन में पढ़ लेते हैं, यानी वचन के अनुसार। हरिः, हरिम, हरिणा, हरे, हरेः, हरेः, हरौ, हे हरे। द्विवचनम में हरि, हरि, हरिभ्याम, 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 हरियोः, हरियोः, हे हरि। बहुवचनम में हरयः, हरीन्, हरिभिः, हरिभ्यः, हरिभ्यः, हरिणाम, हरीषु, हे हरयः। इस प्रकार से। तो मेरे हिसाब से तो मुझे वचन के अनुसार पढ़ना ज़्यादा अच्छा लगता है कि एक वचन का एक साथ पढ़ लो, द्विवचन का एक साथ और बहुवचन का एक साथ। आपको जैसे ज़्यादा अच्छे से याद हो, जल्दी याद हो, ज़्यादा अच्छे से समझ में आए, देर तक याद रहे, आप वही तरीका अपनाइएगा। ठीक है, इसी प्रकार जैसे हरि का रूप चलता है वैसे ही मुनि का रूप, कपि का रूप, कवि का रूप, गिरि का रूप, रवि का रूप, मणि का रूप आदि के रूप चलते हैं। यानी हरि के अनुसार ही यदि आपने हरि का रूप याद कर लिया तो समझिए आपने इन सब के रूप को याद कर लिया। ठीक है, अब हम इकारांत स्त्रीलिंग शब्द भूमि का शब्द रूप पढ़ेंगे। यानी भूमि का शब्द रूप क्या होता है, जो कि इकारांत स्त्रीलिंग शब्द है, इसका ही रूप पढ़ेंगे। पहले हम तीनों वचनों में पढ़ते हैं। प्रथमा विभक्ति का एक वचनम में रूप होता है भूमि है, द्विवचनम में होता है भूमि और बहुवचनम में होता है भूमयः। द्वितीया में भूमिम, भूमि, भूमिः। तृतीया भूम्या, भूमिभ्याम, भूमिभिः। चतुर्थी भूम्यै, भूमये, भूमिभ्याम, भूमिभ्यः। पंचमी में भूम्याः, भूमेः, भूमिभ्याम, भूमिभ्यः। षष्ठी में भूम्याः, भूमेः, भूम्योः, भूमिनाम। सप्तमी में भूम्याम, भूमौ, भूमयोः, भूमिषु। और संबोधन में हे भूमे, हे भूमि, हे भूमयः। तो आप एक चीज़ यहाँ ये ध्यान रखिए कि यहाँ जैसे चतुर्थी, पंचमी और षष्ठी में आपको दो दो रूप दिए गए हैं और सप्तमी में आपको दो दो रूप दिए गए हैं, जैसे भूम्य और भूमये। तो ये दोनों ऑप्शन हैं, यानी दोनों ही, ये भी चतुर्थी विभक्ति का रूप है भूम्य, और भूमये भी चतुर्थी एक वचन का ही रूप है। इसी प्रकार भूम्याः और भूमेः दोनों ही पंचमी एक वचन के रूप हैं। भूम्याः और भूमेः दोनों ही षष्ठी एक वचन के रूप हैं। इसी प्रकार भूम्याम और भूमौ दोनों ही सप्तमी एक वचन के रूप हैं। यानी इनको आप ऑब्लिक करके भी याद कर सकते हैं। आपसे यदि प्रश्न पूछा जा रहा है कि चतुर्थी एक वचन का रूप लिखिए, तो आप भूमय लिखेंगे तो भी सही रहेगा, आप भूमये लिखेंगे तो भी सही रहेगा। ठीक है, तो ये दोनों ही रूप इसके चलते हैं, तो इसका भी ध्यान रखिएगा, आप इसको भी साथ में याद कर लीजिएगा, ये इसके ऑप्शंस होते हैं। ठीक है, और दूसरे तरीके से पढ़ते हैं अब इसको। एक एक वचनम में
पहले एक वचन का रूप याद करते हैं, जैसे भूमि है भूमिम, भूम्या, भूम्यै, भूम्याः, भूम्याः, भूम्याम, हे भूमे। इसको एक बार और पढ़ लेते हैं, भूमि है भूमिम, भूम्याः, भूमयेः, भूमेः, भूमेः, भूमौ, हे भूमे। तो आपने देखा कि ये तीनों के साथ साथ आप ये वाली लाइन भी याद कर सकते हैं कि आप इधर की लाइन याद कर लें या फिर आप पूरा ये सीधा ही याद कर लें, लेकिन आपको दोनों जानना ज़रूरी है, इसलिए आप इन दोनों को याद रखिएगा। ठीक है। द्विवचन में भूमि का रूप होता है भूमि, भूमि, भूमिभ्याम, 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 भूम्योः, भूम्योः, हे भूमि। और बहुवचन में भूमयः, भूमि, भूमिभिः, भूमिभ्यः, भूमिभ्यः, भूमिनाम, भूमिषु, हे भूमयः। ठीक है। तो आप जब खड़ी पाई में याद करेंगे, यानी एक एक वचन का रूप याद करेंगे, तो शायद आपको जल्दी याद हो। वैसे जैसे आपको जल्दी याद हो आप वो तरीका अपनाइएगा, ये मैं कहूँगी। लेकिन मेरे हिसाब से यदि आप एक वचनम का एक बार में, द्विवचनम का, बहुवचनम का इस प्रकार से याद करेंगे तो जल्दी याद होगा। ठीक है, वो आप अपने हिसाब से देख लीजिएगा। अब हम इकारांत स्त्रीलिंग शब्द के स्त्री शब्द के रूप को पढ़ेंगे, यानी स्त्री शब्द का रूप कैसे चलता है, जो कि इकारांत है और स्त्रीलिंग शब्द रूप है, इसको भी आप साथ में देख लीजिए। ठीक है। विभक्ति के अनुसार, यानी तीनों वचनों में पहले पढ़ते हैं। प्रथमा विभक्ति में एक वचन का रूप होता है स्त्री का स्त्री, द्विवचन होता है स्त्रियों और बहुवचन होता है स्त्रियः। इसी प्रकार द्वितीय में स्त्रियम, स्त्रियों, स्त्रीः। तृतीया में स्त्रिया, स्त्रिभ्याम, स्त्रीभिः। चतुर्थी में स्त्रियै, स्त्रिभ्याम, स्त्रीभ्यः। पंचमी में स्त्रियाः, स्त्रिभ्याम, स्त्रीभ्यः। षष्ठी में स्त्रियाः, स्त्रियोः, स्त्रीणाम। सप्तमी में स्त्रियाम, स्त्रियोः, स्त्रीषु। और संबोधन होता है हे स्त्री, हे स्त्रियों, हे स्त्रियः। एक एक वचन का पढ़ लेते हैं। पहले एक वचन में सारे रूप स्त्री, स्त्रियम, स्त्रिया, स्त्रिये, स्त्रियाः, स्त्रियाः, स्त्रियाम, हे स्त्री। द्विवचन में स्त्रियों, स्त्रियों, स्त्रिभ्याम, 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 स्त्रियोः, स्त्रियोः, हे स्त्रियों। बहुवचन में स्त्रियः, स्त्री, स्त्रीभिः, स्त्रीभ्यः, स्त्रीभ्यः, स्त्रीणाम, स्त्रीषु, हे स्त्रियः। इस प्रकार से रूप होता है। तो जब आप इसको एक एक वचन में पढ़ेंगे तो मेरे हिसाब से आपको ज़्यादा आसानी होगी। जैसे आप देखिए, आपने पहले इसको याद कर लिया, स्त्री, स्त्रीम, स्त्रिया, स्त्रिये, स्त्रियाः, स्त्रियाः, दोनों एक जैसे हैं। स्त्रियाम, हे स्त्री। ठीक है। द्विवचनम सारा एक जैसा ही लगभग होता है। देखिए, स्त्रियों, स्त्रियों, दोनों एक जैसे हैं। स्त्रीभ्याम, 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 यानी तीनों वचन जो तृतीया, चतुर्थी और पंचमी है स्त्रीभ्याम ही रहते हैं। षष्ठी, सप्तमी दोनों स्त्रियों, स्त्रियों होता है। ठीक है। और संबोधन जो है वह स्त्रियों होता है। तो जो संबोधन होता है वह प्रथमा विभक्ति का ही रूप होता है। ठीक है। आगे देखिए, बहुवचन में स्त्रियः, स्त्रीः, स्त्रीभिः, फिर स्त्रीभ्यः, स्त्रीभ्यः, ये दोनों एक जैसे हैं। स्त्रीणाम, स्त्रीषु, हे स्त्रियः। इस प्रकार से आप याद कर सकते हैं। पुल्लिंग और नपुंसक लिंग का रूप हो गया। अब हम इकारांत पुल्लिंग और स्त्रीलिंग का रूप आपने जान लिया। अब हम नपुंसक लिंग का शब्द रूप याद करेंगे, जो कि वारि शब्द का शब्द रूप है। ठीक है। तो यहाँ पे हम वारि शब्द का नपुंसक लिंग, जो कि इकारांत शब्द है, इसका शब्द रूप याद करेंगे, पढ़ेंगे। पहले हम तीनों वचनों में पढ़ते हैं। प्रथमा विभक्ति में वारि शब्द का शब्द रूप होता है वारि, द्विवचनम में होता है वारिणी और बहुवचनम होता है वारिणी। द्वितीय विभक्ति में वारि, वारिणी, वारिणी। तृतीय में वारिणा, वारिभ्याम, वारिभिः। चतुर्थी में वारिणे, वारिभ्याम, वारिभ्यः। पंचमी में वारिणः, वारिभ्याम, वारिभ्यः। षष्ठी में वारिणः, वारिणोः, वारिणाम। सप्तमी में वारिणी, वारिणोः, वारिषु। संबोधन होता है हे वारि, हे वारिणी, हे वारिणी। ठीक है। अब हम इसको एक एक वचन में पढ़ लेते हैं, यानी तीनों वचनों में इसके रूप को पढ़ लेते हैं अलग अलग से। जैसे एक वचन में वारि शब्द का रूप होता है प्रथमा, द्वितीय देखिए वारि, वारि, और तृतीय होता है वारिणा, चतुर्थी वारिणे, पंचमी वारिणः, वारिणः। षष्ठी भी होता है, यानी षष्ठी और पंचमी और षष्ठी दोनों वारिणः, वारिणः। सप्तमी वारिणी
और संबोधन हे वारि। फिर द्विवचनम में वारिणी वारिणी, वारिभ्याम वारिभ्याम वारिभ्याम, ये तीनों एक जैसे चलते हैं, प्रथमा द्वितीया एक जैसे और तृतीया चतुर्थी और पंचमी एक जैसे, वारिभ्याम वारिभ्याम वारिभ्याम, और षष्ठी सप्तमी एक जैसे, वारिणोह वारिणोह। ठीक है, और संबोधन हे वारिणी। आगे देखिए बहुवचनम में वारिणी वारिणी, ये दोनों एक जैसे चलते हैं। वारिभीः, ये तृतीया का रूप अलग रहता है थोड़ा। वारिभ्यः वारिभ्यः, यानी चतुर्थी और पंचमी एक जैसे। वारिणाम षष्ठी अलग है। वारिषु, यह सप्तमी का रूप है। और हे वारिणी, यह संबोधन है। तो आप इसको इस प्रकार से भी याद कर सकते हैं। ठीक है, जैसे आपको जल्दी याद हो। आप वारि वारि, वारिणा वारिणे वारिणः वारिणः, वारिणी, हे वारि, वारिणी वारिणी, वारिभ्याम वारिभ्याम वारिभ्याम, वारिणोः वारिणोः, हे वारिणी, वारिणी वारिणी, वारिभिः वारिभ्यः वारिभ्यः, वारिणाम वारिषु वारिणी। इस प्रकार से भी याद कर सकते हैं, या आप जैसे तीनों वचनों में एक साथ भी याद कर सकते हैं। जैसे आपको ज़्यादा आसानी हो आप वही तरीका अपनाइएगा। ठीक है, आशा है कि यह वीडियो आप सबके लिए बहुत हेल्पफुल हुआ होगा। यदि वीडियो से संबंधित कोई सुझाव हो या आपकी कोई क्वेरी हो, प्लीज़ कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखिएगा। वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक करें, शेयर करें। चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब अवश्य करें। बहुत बहुत धन्यवाद।